हमारी समझ से सबसे अच्छे बच्चे होते हैं। बच्चे सबसे अच्छे। हम पढ़ाते वक्त बच्चों से प्रायः दो बात कहते थे कि भैया नशा मुक्त जीवन होना चाहिए। गांजा, शराब, गुटखा, दारू, तारी कभी जीवन में उसका लत नहीं लगना चाहिए, तो वो आदमी जो है सुखी रहेगा, संयमित जीवन उसका। और अभक्ष भोजन जैसे मांस, मछली ये सब नहीं खाना चाहिए, इसलिए कि सुपाच्य नहीं होता है, आंतों की अशुद्धि बनी रहती है, आंत में पाचन बढ़िया से नहीं होता है, तो वायु विकार होगा, मन चंचल रहेगा, विद्यार्थी को पढ़ने में मन नहीं लगेगा। हम लोगों का दांत का बनावट है शाकाहार के लिए, कुत्ता जैसा, बाघ जैसा हम लोगों का दांत नहीं है, गाय के सदृश हम लोगों का दांत है, शाकाहार के लिए बना है, इसलिए शरीर भी शाकाहार के लिए सुव्यवस्थित ढंग से बना है। तो पढ़ाते वक्त तो जनरल कहा जाता है, उसी में कोई बच्चा जो है उस बात को पकड़ लेता है, उसी पर चलने लगता है। कोई बच्चा सोचता है कि अच्छा सौर तो आए हैं, छोड़ो, एक दिन खाइए लेंगे तो क्या होगा, एक हम बीड़िए पी लेंगे, सिगरेटें पी लेंगे, तो सौर देखने आ रहे हैं। उसी में एक बच्चा था, तो घर पर गया, उसके यहाँ घर पर मीट बन रहा, तो कहा हम नहीं खाएंगे। तो क्यों भाई नहीं खाओगे? तो सौर तो आएगा। नहीं खाएगा तो कैसे मोटाएगा तू? ना, हम नहीं खाएंगे। नहीं खाया, उसका गार्जियन मेरे पास आ गया, तो सर आप कह दिए मीट नहीं खाने के लिए, कह रहा है नहीं खाएंगे, तो कैसे मोटाएगा? हमने देखिए ये आपका मर्द है। हम सभी बच्चों को नशा पानी मुक्त और अभक्ष भोजन से मुक्त रहने के लिए कहते हैं, शाकाहार के लिए कहते हैं, नशा पानी मुक्त, और अपना विद्या अध्ययन करने के लिए। बाद में वो बच्चा नहीं माना, इतना हूँ गार्जियन प्रेशर दिया, आज वो सुखी है। इसी प्रकार एक हमारा सबको कहते हैं, कोई समस्या हो माँ का नाम लो, माँ भवानी जय जगदम्बे, गौरी गिरजा जय जगदम्बे कहो। माँ अपने तुम्हारे समस्या का कोई निदान निकाल देगी, तुम्हारा बुद्धि उस दिशा में काम करने लगेगा कि तुम समस्या से निकल जाओगे। तो सभी बच्चे सुनते हैं, उसी में कुछ अपना शुरू कर दिया, घर पर जाकर माँ भवानी जय जगदम्बे, गौरी गिरजा जय जगदम्बे चलते फिरते। तो प्रायः हम देखते हैं कि हमारे नज़र में कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऊंची जाति, नीची जाति, शेड्यूल कास्ट, हम अब तक भी महसूस नहीं किया। हम व्यक्ति को देखते हैं। तो एक लड़की थी मुस्लिम, तो वो कुरान पढ़ती थी, अपना उमा भवानी जय जगदम्बे, गौरी गिरजा जय जगदम्बे भी करती। तो हम लोगों को स्कॉलरशिप बांटना था, तो हम अपना 75% वाले का लिस्ट नाम बना रहे थे। तो पहले नाम उस मुस्लिम लड़की की हमको आवाज़ आता था, 1 नंबर में लिखो जरीना खातून। हम भाई इसका क्या नाम आ रहा है? अच्छा, इसका गिनते हैं कितना 6 महीना में पूरा है, तो उसका 75% पूरा। उससे भी अटेंडेंस लोगों का माने 2-4 दिन ज़्यादा था, लेकिन इसके लिए बार बार हमको आवाज़ आता था, जैसे माँ का इंस्ट्रक्शन हो, उसका नाम लिखे, सब 75% वाले का नाम लिखे। तो देते समय हम पूछे उसे कि अच्छा बताओ कि तुम पूजा करती हो? तो कही कि हाँ। क्या करती हो? कुरान पढ़ते हैं।
और कुछ करते तो हाँ सर, तो आप नहीं कहते हैं कि सब समस्या का समाधान माँ का नाम, माँ भवानी जय जगदम्बे, गौरी गिरिजा जय जगदम्बे, इसको भी करते हैं। तो देखिए, माँ के लिए तो कोई हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, जो जहाँ से बुलाया उसी का माँ हो जाती है। तो उस बच्ची से हमको ये सीख मिला कि आदमी का धर्म यही है कि भैया आदमी के लिए प्रेम हो, त्याग हो, सहानुभूति हो, करुणा हो, दया हो। ये नहीं कि भैया हम धर्म के मानने में आदमी का हत्या कर दें, आदमी को कष्ट पहुंचा दें, तो ये कोई धर्म नहीं है। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे का भलाई करने जैसा कोई धर्म नहीं है। अब पर पीरा शब्द नहीं अदमाए, तो किसी को कष्ट देते हो तो ऐसा कोई अधर्म नहीं है। लेकिन जानते हुए भी बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार लोग विद्वेष फैलाते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं और उसमें अपना रोटी सेकते हैं। तो हम और बच्चा जो है, कम से कम हम शिक्षक समुदाय से ये अनुरोध करते हैं और करेंगे कि बच्चों को में ये बीज नहीं कोई रोपे कि भाई तुम ये जाति को हो, इस धर्म के हो। बच्चे हैं, सादा कागज है, इसलिए बच्चों को उच्च संस्कार दिया जाए तो जो देश का विकास होगा और सशक्त राष्ट्र बनेगा। रोड बनाने से, बिजली से सुविधा बढ़ेगा, लेकिन अगर सज्जन पैदा नहीं होंगे, दुर्जन केवल पैदा हो जाए, स्कूलों से दुर्जन निकलें, तो रोड का भी सदुपयोग नहीं होगा, बिजली का भी सदुपयोग नहीं है, किसी चीज का सदुपयोग नहीं है, अराजकता और अशांति का माहौल बना। इसलिए खास करके हम सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, तो अपने शिक्षक बंधुओं से ये आग्रह करेंगे कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर बच्चों को अच्छा से अच्छा ज्ञान देकर और बच्चे को सशक्त नागरिक बनाना चाहिए। बच्चा किसी के नहीं है, वो भारत माता का है, भारत माता का संतान है। इसलिए भारत माता के संतान को सही ज्ञान देकर और उसको सही दिशा देकर सही इंसान बनाना चाहिए। सबके मन में भाव होना चाहिए कि मेरा तेरा बच्चा को नहीं सोचना चाहिए। गली मोहल्ला में भी कोई बच्चा है तो उसको भी अच्छा रास्ता दिखाना चाहिए। आजकल तो हम देखते हैं कि किसी बच्चा को अगर डांटिए, गलत रास्ता पर जा रहा है, तो उसके बच्चा से पहले उसके गार्जियन को खराब लग जाता है, हमारे बच्चा को आप कहने वाले कौन। और हम लोग जब बच्चे थे तो किसी के गार्जियन किसी के बच्चे को गलत रास्ता पर जाते देखता था तो डांटता था, पनिशमेंट करता था, तो सब लोग डरते थे कि फलाने चचा, फलाने बाबा अरे भैया कुछ गलत काम नहीं करना, नहीं तो डांट मिलेगा। आज समाज में अशांति का मुख्य कारण यही है कि व्यक्ति प्रधान हो गया है और समाज गौण। व्यक्ति को नियंत्रण करने के लिए समाज का सशक्त होना जरूरी है। अगर समाज में एक आदमी गलती कर रहा है तो उसको 10 आदमी को मिलकर उसको दाबना चाहिए, तो बुराइयां जो है ऑटोमेटिक मिटने लगेगा। अभी तो भैया पैसा वाला है, पैरवी वाला है, गया गुजरा इंसान है, लोग करें ना ये तो बहुत कुलीन है, बहुत अच्छे आदमी है रे भैया। उसको पैसा है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं, उसका संस्कार उत्तम होना चाहिए, चरित्र होना, उसको समाज में चरित्रवान को प्राथमिकता होनी चाहिए। संतों की दिशा निर्देश में, गुरुओं के दिशा निर्देश में, सज्जनों के दिशा निर्देश में समाज को चलना चाहिए, तब समाज में शांति और प्रेम का वातावरण बना है। अभी तो समाज में हम देख रहे हैं, हम लोग पहले लोग कम साधन में बहुत
शांति से जीवन जीते थे। आज साधन बहुत है, लेकिन आदमी बेचैनी में है, किसी को किसी से अपनापन नहीं, प्रेम नहीं। इसका यही कारण हमको दिखाई देता है कि एक तो बच्चों को जो इन्वायरमेंट मिलना चाहिए संयुक्त परिवार में मिल रहा था, दादा दादी चाचा चाची बच्चे को देखने वाले बहुत लोग थे, उसका पालन पोषण सही होता था। आज एकल परिवार में पालन पोषण सही नहीं हो रहा है। विद्यालयों में भी जातिगत आधार पर बहाली होता है। ये नहीं कि भैया क्वालिफाइड टीचर है, संस्कारी टीचर है, इसका बहाली होना चाहिए। तो सारे जगह जो है वोट की राजनीति के चलते दशा खराब है। लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है। अरे भैया हमको तो रोज दिखा दे रहा है कि विनाश हो रहा है। विनाश की ओर हम लोग अग्रसर हैं। एक ऐसा दिन आने वाला हमको लगता है कि 4 आदमी नहीं मिलेगा एक आदमी का लाश उठाने के लिए। अगर ऐसी प्रवृत्ति दानवी प्रकृति के लोग होते गए तो कोई किसी का सहारा नहीं देगा, सब बेसहारा अपने को महसूस करेगा। और जैसे जानवर गिरता है रोड पर और एक्सीडेंट में उसको कोई उठाने वाला नहीं मिलता है, वहीं गिरता है, वहीं सड़ता है, वहीं मरता है। कहीं जंगल में गिर गया तो वहीं मर जाएगा, रोड पर गिर गया तो उसको देखने वाला, दाह संस्कार उसका करने वाला कोई मिलता है क्या? तो उस कैटेगरी में मानव चलते जा रहा है। मंदिर में भी लोग जा रहा है तो मंदिर में जो चेतन मूर्ति है उसके तरफ नहीं देखता है, मंत्र नहीं पढ़ता है, फोटो खिंचवाता है। अरे फोटो तुम